देखें बुलडोजर फलना का रेस्टोरेंट, फलना का होटल में चलते हुए झोपड़ी नुमा दो पैसा कमा रहा है गरीब आकर के, झारखंड के वासी आई हैं, ठीक है, उन लोग को उजाड़ के प्लॉट पर 11 बजरवा प्लॉट पर पार्किंग बना के रख लिए हैं। इतने बड़े बड़े जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, स्कूल है, ये आप एक आंख पे सुरमा एक आंख पे काजल लगा रहे हैं। पार्किंग बड़ा बड़ा कोई पार्क बना के अतिक्रमण करके रखे हैं। तो सिर्फ गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाना निगम का काम है। ऐसे व्यक्ति लोग का घर के सामने अतिक्रमण जो हुआ है उसको कब मुक्त कराइएगा। जी आप लोग डीसी से मिलने गए थे, ज्ञापन सौंपे मोराबादी क्षेत्र में पार्किंग एरिया को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मेरा जोहार। और आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है, जो मोराबादी के घर मजरुआ ज़मीन, जो कि मोराबादी का देखिएगा ट्राइबल म्यूजियम से लेकर के रांची रजिस्ट्रार ऑफिस तक, अभी मोराबादी रजिस्ट्रार ऑफिस तक अतिक्रमण किया गया है, जो किसी व्यक्ति खास से हमारा लेना देना नहीं है। ये सरकारी तंत्र है, सरकार की ज़मीन है। मैं उनसे एक आवेदन स्वरूप उनको दिया हूँ कि इस ज़मीन की जांच कर हमारे मोराबादी में जो आए दिन यहाँ पहले तो साप्ताहिक हाट लगता था सैटरडे और वेडनेसडे को, बुधवार और शनिवार को, जिसके कारण, और एक सबसे बड़ा मुख्य कारण अभी वेंडिंग जोन जो बना है मोराबादी प्रांगण में, इसके कारण यहाँ पर देखिएगा कि बाइक या फिर चार चक्का वाहन हो, उनका जमावड़ा अब ज़्यादा होने लगा, जिसके कारण यहाँ के लोकल जितने भी हमारे ग्राम के वासी हैं आए दिन शिकायत करते रहते हैं जाम को लेकर के। चाहे बाहर से आने वाले लोग, उनको जन मुद्दों को देखते हुए हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे साथ मिल कर के आज उपायुक्त महोदय से एक ज्ञापन स्वरूप उनको दिया गया है, और ताकि इस मोराबादी में जो भी सरकारी ज़मीन है, गरमजरुआ ज़मीन है, उसको जो अतिक्रमण किया गया है उसे जांच कर अतिक्रमण मुक्त किया जाए। डीसी महोदय से बहुत अच्छा हम लोग को रिस्पांस मिला, उसको मैं आभार और व्यक्त करता हूँ, ताकि बहुत जल्द इसमें वो क्या कार्रवाई करते हैं बस उसके लिए प्रतीक्षा करना चाहते हैं। चलिए जोहार। आप लोग डीसी से मिलने गए थे, ज्ञापन सौंपे मोराबादी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मेरी ओर से आपका चैनल को झारखंडी जोहार है। देखिए, आज मोराबादी विधायक प्रतिनिधि विकी करमाली का पहल से समस्त आदिवासी संगठन या आदिवासी अगुवा सब मिल के इसकी अध्यक्षता में आज माननीय हमारे रांची उपायुक्त डीसी साहब से मुलाकात हुआ। मोराबादी का जन समस्या को लेकर जिस प्रकार से निगम के द्वारा अतिक्रमण मुक्त मोराबादी कर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए मोराबादी में गरीबों का झोपड़ी को तोड़ दिया जा रहा है अतिक्रमण के नाम से। मगर मोराबादी में 1 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन अतिक्रमण में भी है। जो बड़े बड़े उद्योगपति का घर मोराबादी भंडार मार्केट के सामने में है, उस भंडार मार्केट के सामने देखिएगा सब अपना पार्किंग बड़ा कोई पार्क बना के अतिक्रमण करके रखे हैं। तो सिर्फ गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाना निगम का काम है। ऐसे व्यक्ति लोग का घर के सामने अतिक्रमण जो हुआ है उसको कब मुक्त कराइएगा। तो इस मुद्दा को लेकर माननीय डीसी साहब से हम लोग मिले और उनको अपने बातों से अवगत कराएं। वो भी हमारे बात को सुनकर उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसमें भी कार्रवाई होगा, और हम लोग पूरा विश्वास करते हैं डीसी साहब से कि उनके ध्यान में जो भी बात हम लोग रखे हैं तत्परता के साथ उन्होंने काम किया है। मोराबादी वीआईपी क्षेत्र में आता है, यहाँ स्टंटबाजी भी होता है, इस मुद्दे पे और देखिए, शराब का अड्डा भी हो जाता है। तो जिला प्रशासन का काम है, किसी संगठन का काम नहीं है। जिला प्रशासन कितना तत्परता के साथ मोराबादी में पेट्रोलिंग करते हैं या गश्ती करते हो तो जिला प्रशासन जाने। मगर आपके चैनल के माध्यम से जिला बल को भी आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार से मोराबादी में शराब या अड्डाबाजी या लड़कीबाजी, लालपुर थाना का बड़ा बाबू भी परेशान रहते हैं मोराबादी क्षेत्र को लेकर। तो जिला प्रशासन से भी आग्रह होगा, डीसी साहब से भी आग्रह होगा, एसपी साहब से भी आग्रह होगा कि इसमें भी पहल करें। और जिस तरह से शराब का बढ़ोतरी झारखंड प्रदेश में दिख रहा है,
वो जल्द से जल्द मुक्त। ज्योत्सना जी, लगातार आप लोग जो है मोराबादी के उन जगह को अतिक्रमण मुक्त करना चाहते हैं। मोराबादी में लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पे तो अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, फिर कैसे आरोप लगा रहे हैं कि अब अतिक्रमण मुक्त हो ही नहीं रहा है? देखिए, अतिक्रमण मुक्त हो रहा है गरीबों के घर द्वार पे, है ना, गरीबों के झोपड़पट्टियों पे। लेकिन आप देखिए, पता नहीं झारखंड सरकार को ये बात अवगत है या नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगी कि मोराबादी वेंडर जोन है, जिसके अपोजिट साइड में पूरा जितना आप यहाँ पे क्या ट्राइबल लाइब्रेरी है, जो वहाँ से लेकर के पूरा रजिस्ट्री ऑफिस, जिसमें आपका ये जो प्ले स्कूल वगैरह आता है, रूइन हाउस भी आता है, और ये पार्क प्राइम आता है, ये जितना इसका देखिएगा पार्किंग वाला जोन है, ये सारा ज़मीन गैर मजरूआ प्लॉट है। ठीक है, ये वहाँ पे किसी इंडिविजुअल आदमी का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। अगर उनका अपना प्रॉपर्टी होता तो वो कोई अब तक वहाँ बाउंड्री कर दिए होते, लेकिन किसी ने बाउंड्री किया नहीं किया। बाउंड्री किया सिर्फ लकड़ी का बाउंड्री किया है। किसी का कोई खाली ज़मीन अपना छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। तो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे जब रह रहे हैं और इन्होंने खाली ज़मीन पर अपना पार्किंग यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये तो सरासर गलत है। आप अगर अतिक्रमण कर रहे हैं तो इन सब पे क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वहाँ पे थोड़ा सा इतना जगह पे लोग झोपड़ी बना के रह रहे हैं, ठीक है, अतिक्रमण का हम विरोध नहीं कर रहे, कीजिए, लेकिन बाकायदा उससे पहले 2-3 दिन पहले आपको बताना चाहिए था। वो हो गया अलग चीज़, वो तो गरीबों के दुकान पे ये चीज़ हुआ। लेकिन जो बड़े तबके के लोग हैं, जो सरकारी ज़मीन पर, सरकारी प्लॉट पर, गैर बजरवा प्लॉट पर पार्किंग बना के रख लिए हैं, इतने बड़े बड़े जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, स्कूल है, ये आप एक आँख पे सुरमा एक आँख पे काजल लगा रहे हैं, दोहरा नीति। तो सरकार को मैं पुनः अवगत कराती हूँ इसके बाद कि इस पर ज़मीन की पूरी कड़ी जांच हो। सारे बड़गाई अंचल पड़ता है, आई थिंक आदर रांची भी पड़ता है, तो इनके दोनों सीओ से संपर्क कर इन पे जल्दी से जल्दी क्या बोलते हैं आके जांच होना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी ज़मीन पर कैसे पार्किंग, अपना पर्सनल पार्किंग खड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात, आए दिन वहाँ पे मान लीजिए वेंडिंग जोन में भीड़ रहा, मार्केट रहा, तो मार्केट होने के कारण कोई गाड़ी अपना उधर लगा देता है, तो उस पर कुछ जिसका पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये लोग क्या करते हैं, उस खड़े हुए गाड़ी पे तोड़फोड़ करते हैं। इसको किसने अथॉरिटी दिया किसी की गाड़ी पे तोड़फोड़ करना? अगर मान लीजिए हमारे घर के सामने भी किसी की गाड़ी खड़ी है, गलती से बाय मिस्टेक खड़ा कर दिया, तो इतना हिम्मत है आप लोग में या हमारे में कि बिना पूछे हम किसी गाड़ी पे जाके शीशा मार दें? तो ये पागल लोग हैं क्या यहाँ पे? आपका बपौती नहीं है ना जी ज़मीन, कि आप सरकार की ज़मीन पे अपना कैसे आप बना दिए ये क्या बोलते हैं पार्किंग, और वहाँ पे कोई अगर जाम की वजह से गाड़ी खड़ा करे तो आप बिना ऑथराइज उसका गाड़ी फोड़ दे रहे हैं। तो आप कानून को अपने हाथ पे ले रहे। फिर भी हम लोगों ने उस पर ज़्यादा तूल नहीं दिया, लेकिन सरकार को ये बात ज़रूर बतानी है कि वहाँ पे जितना ज़मीन है सारा प्लॉट गैर मजरूआ है, और ये इन सभी जितने लोग यहाँ पे बना के बैठे हुए ना पार्किंग, इस पर हमने डीसी सर को आज जाके एप्लीकेशन दिया है। हमारे ये विधायक प्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, मोराबादी क्षेत्र के बीकी करमाली जी, इनके समर्थन में हम लोग सब आज आदिवासी मूलवासी मंच के सारे मतलब प्रतिनिधि सब उतरे हैं, और हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। और लगातार अगर इस पर अगर नहीं सरकार, अभी तो बात हुई है, लेकिन इस पर हमको लगता है 2-4 दिन में यहाँ पे आके नाप जोप होता है ये बुला के कर दिया जाएगा, और नहीं तो हम लोग अपना आंदोलन एकदम जारी रखेंगे। यहाँ पे जितना जो अनऑथराइज टाइप में यहाँ पे लगाया हुआ है सब हटाओ। यहाँ पे लकड़ी से कौन होता है बाउंड्री करने वाले? कौन आपका गाड़ी तोड़ा था जिसके बाद एक्शन में आ यहाँ रहे पे हैं? मैदान, देखिए मेरी गाड़ी तोड़ने की बात नहीं, यहाँ पे कुछ दिन पहले चोरी भी हुआ है। यहाँ पे गाड़ी लगाया तो वहाँ पे चोरी भी हुआ है, किसी का लैपटॉप बाजार के दिन में गाड़ी लगा हुआ था। मेदांता वाले प्लेस में कोई डॉक्टर है शायद, उन्होंने ही ऐसा किया था। ठीक है, मुझकी बात नहीं, मेरी बात नहीं, आने वाले दिन किसी भी आदमी के साथ ऐसा हो सकता है। तो जो गैर मजरूआ प्लॉट पे आप पार्किंग जब्त करके रखे, अगर अपना ज़मीन होता तो अब तक आप बाउंड्री करके गेट लगा देते। कोई इतना पॉस इलाका है मोराबादी, कोई ज़मीन छोड़ेगा जी? तुम्हारा ज़मीन नहीं है तब ना तुम लकड़ी से बाउंड्री करके रखे हो, चाहे पार्क प्राइम भी हो, वहाँ पे ये लगा रहे हो, क्या बोलते हैं पार्किंग, किसके परमिशन से, कौन सा दे रहा है? या फिर आप प्रशासन को पैसा दे रहे हो क्या? या फिर बुलडोजर सिर्फ गरीबों में ही चल वही रहा है। तो हमारा कहना है, सिर्फ उनके पे क्यों चलना है तो सबका पे चलाइए ना। आप एक आँख में काजल एक आँख में सुरमा मत लगाइए, होगा तो सबका होगा एक लाइन से। गरीबों के आशियाना तो उजड़ गया, लेकिन अब पार्किंग एरिया बचा हुआ है। डीसी साहब से क्या आश्वासन मिला? देखिए, आश्वासन तो बहुत ही अच्छा मिला उपायुक्त महोदय से, लेकिन जब बात आ रही है गरीबों की कि उनकी झोपड़पट्टी और झोपड़ी नुमा दुकान उजाड़े जा रहे हैं नगर प्रशासक के द्वारा, या हमारे यूँ कहें तो मेयर साहिबा जो अभी हमारे निकाय चुनाव होने के बाद अब रांची की मेयर के रूप में हमारी मेयर भी आ गए हैं, जो कि अपने कार्यशैली से बहुत बढ़ चढ़ के रहती हैं। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पे देखने वाले हैं कि लोकतंत्र में लोगों की हत्या कैसे होती है। अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीबे होते जाते हैं।
बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको नहीं देंगे, मोराबादी राष्ट्रीय ऑफिस में आए दिन देखते होंगे मोराबादी क्षेत्र में कि अतिक्रमण हटाओ, तो कहीं आप देखें बुलडोजर फलना का रेस्टोरेंट, फलना का होटल में चलते हुए, झोपड़ी नुमा 2 पैसा कमा रहा है गरीब आकर के, झारखंड के वासी आई हैं, ठीक है, उन लोग को उजाड़ के ये लोग उजाड़ने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, नगर प्रशासक से मेरा और भी उनसे बात है कि आप कभी भी किन्हीं को उजाड़ने से पहले बसा लें, तभी अन्यथा उजाड़े। अरे ठीक है, प्रोविज़न में है आपका, उजाड़िए उनको, नो डाउट, लेकिन पहले उनको बसा तो लीजिए। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मोराबादी में आए दिन समस्या है, तो समस्या का निदान तो कीजिए। ज़मीन तो आपके पास है ही यार, आप लीजिए ना, आप जाँच कीजिए ना। हम तो आपके पास आए हैं आवेदन स्वरूप अपना पक्ष रखने के लिए। आप अपने चीज़ों को अतिक्रमण मुक्त करा के दिखाइए। अब जो बड़े बड़े तंत्र यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत उद्योग मतलब हैं। आपका कहने का मतलब है कि गरीबों का आशियाना टूट गया, लेकिन जब बड़े लोगों को जगह बचा हुआ है, पार्किंग एरिया एकदम बचा हुआ है। एग्जाम्पल स्वरूप आप कभी भ्रमण कीजिए, मोराबादी का ट्राइबल लाइब्रेरी से लेकर के मोराबादी के राष्ट्रीय ऑफिस तक चले जाइए, कितने झोपड़ी नुमा आपको दुकान दिखेंगे। यहाँ कोई इंडस्ट्रियल स्कूल चल रहा है, कोई होटल्स चल रहे हैं, कोई यहाँ पे बहुत सारा चीज़ कमर्शियल, कोई ब्लिंकेट या दिस दैट का कुछ बना के रखे हुए हैं। तो भैया ये आपका पर्सनल प्रॉपर्टी में आप करो ना यार। मतलब सबको सरकारी गैर सरकारी ज़मीनों को आप लोग अतिक्रमण करके नगर प्रशासक सो रही है क्या, या फिर यहाँ के मेयर साहिबा सो रही हैं क्या? उनको नहीं दिख रहा है सब चीज़ें। झोपड़ी नुमा किन्हीं का दुकान दिख जा रहा है कि अतिक्रमण कर लिया, 2 फीट का ज़मीन ले लिया। आप देखे होंगे झोपड़ी नुमा एक और दुकान है, क्यों वहाँ पर नगर प्रशासक का नज़र नहीं पड़ रहा है क्या? खुलासा करिए। खुलासा क्या? आप सरेआम आप लोग मीट भात खाने के नाम पे जाते होंगे, 120 रुपये की 210 रुपये मीट खिलाते हैं, चावल भात। जाइए वहाँ पे, क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है आज तक? सरकार सो रही है क्या? सरकार सो रही है। नगर संरक्षण किसका संरक्षण? शहर का सरकार कौन होता है? शहर का सरकार नगर प्रशासक और मेयर साहिबा होती है या मेयर साहिबा होते हैं। तो उनका नज़र बंद है क्या? तो नज़र बंद है तो खोल लीजिए महाराज, जाइए देखिए झोपड़ी में चलाइए जो बुलडोजर। कितना आप लोग एक 2 तरफा न्याय करते हैं कि एक तरफा न्याय करते हैं, ये तो देखने के पात्र होंगे ना। तो सबके लिए, जैसे तभी बहन ज्योत्सना जी ने बोला कि एक आंख में काजल और दूसरे आंख में सुरमा नहीं चलेगा, तो करना है तो दोनों में सुरमा लगाइए, ना तो काजल लगाइए। तो उस सब चीज़ों को थोड़ा देखिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत आभार करता हूँ उपायुक्त महोदय का, जिन्होंने आज आश्वासन दिया है कि आने वाला समय में मोराबादी में जो अतिक्रमण ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, खाता नंबर 202 प्लॉट नंबर 500, जिसका तकरीबन रकबा 10 एकड़ है, जो यहाँ के व्यवसायी लोग या फिर यूँ कह ले कि तानाशाही लोग जैसे तैसे करके अतिक्रमण किया है, अगर ये सरकार का अपना निजी ज़मीन है, इसे अपने वो लोग मुक्त कैसे कराते हैं, जांच का आश्वासन दिया गया है। दोनों अंचल अधिकारी को बोला गया है बतौर कि उनको डेलीगेशन टीम के साथ उनको भेजा जाएगा, जांच कर उन्हें नापी कर इस ज़मीन को जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे। राकेश जी, गरीबों के आशियाना उजड़ गया, लेकिन कुछ बात ऐसे आ रही है कि बड़े तबके के लोगों पार्किंग एरिया अभी भी बचा हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो सबको जोहार। विक्की करमाली जो कांके विधायक के प्रतिनिधि हुए, उनका पहल बहुत अच्छा है। हम लोग लोकल यहाँ के हैं, आए दिन हम लोग मार्केटिंग करने आते हैं बुधवार और शनिवार को। देखते हैं यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। कभी किसी का गाड़ी चोरी हो जाता है, किसी का शीशा फूट जाता है, किसी गाड़ी का खोल के अंदर का सामान निकाल दिया जाता है। मान लीजिए हम लोग लोकल लोग में भी रहते हैं, उसमें हम लोग का मोराबादी बदनाम होता है इसी कारण में। यहाँ नशेबाजी भी होता है, मान के चलिए कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, पार्किंग की व्यवस्था सही नहीं रहती है, इसके कारण हम लोग लोकल लोग भी बदनाम होते हैं। इनका पहल बहुत अच्छा लगा है, इस चलते हम लोग समर्थन करते हैं इनको कि नगर निगम से कहना चाहेंगे कि पार्किंग की व्यवस्था बनाए और जहां अवैध तरीके से कब्जा किया गया है उस जगह को कम से कम मुक्त किया जाए। इसके लिए हम लोग डीसी से मुलाकात किए और उनको कार्रवाई करने के लिए उनको अवगत कराएं।